हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग के बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू हम लोग के बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है जो कि मोस्ट अबेंडेंट है हम लोग के बॉडी में और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एवरीवेयर बॉडी में प्रेजेंट है। क्लियर है, तो ये हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन है सपोर्ट एंड लिंकेज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और लिंकेज। लिंकेज का मतलब है चीजों को जोड़ना, जैसे कि बोन को बोन से, बोन को मसल से, स्किन को मसल से। ये कौन करता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू करता है। समझे ना? तो ये सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? कनेक्टिव टिश्यू ये सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक, उसको वन बाय वन देखेंगे और क्या क्या फंक्शन होते हैं, हर चीज को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन। इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल। क्लियर? तो इसका ओरिजिन जो कि होता है मीजोडर्मल। सबसे पहले आप इसका ओरिजिन समझो, तो इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। क्लियर है? तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। मीजोडर्म से ये क्या हुआ है भाई? ओरिजिनेट हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू जो कि हम लोग का क्या होता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट होता है, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ठीक है, तो ये मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ठीक है, तो मोस्ट अबेंडेंट होता है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू हम लोग का है बॉडी का। ठीक है, तो मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। क्लियर? ये आपको समझ है ना कि एक्चुअल में हम लोग के बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट कौन सा टिश्यू है भाई? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी में हर जगह, जैसे कि ब्लड हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझे? ब्लड क्या होता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड तो एवरीवेयर लगभग सारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट एंड ये हम लोग के वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसका फंक्शन सपोर्ट एंड लिंकेज। ठीक है, अगर मैं इसके फंक्शन की और आपको ले चलूं तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भाई? सो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है क्या? इसका फंक्शन होता है सपोर्ट एंड लिंकेज। सपोर्ट एंड लिंकेज इनका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड लिंकेज इसका जो है मेन फंक्शन होता है। ठीक है, देखो, सपोर्ट एंड लिंकेज, सपोर्ट प्रोवाइड करता है भाई एंड लिंकेज, इसका ये मेन फंक्शन है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो सपोर्ट एंड लिंकेज इसका क्या होता है? मेन फंक्शन हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप्स के, कौन कौन से टाइप्स के सेल होते हैं, कौन कौन से टाइप्स से इनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सेल्स होते हैं? देखो, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या देखने को मिलेंगे भाई? इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इनमें आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। इनमें हम लोग के फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट। इनमें क्या होते हैं? फाइबर्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं भाई? हम लोग के इनमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स आप देखो, ठीक है, तो इनमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं फाइबर्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो फाइबर्स भी होते हैं प्रेजेंट एंड इनमें हम लोग का सेल्स होता है। और सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में क्या होते हैं भाई? सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है।
सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स किसे बोलते हैं भाई? जो सेल्स एंड फाइबर्स, ये सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में क्या होता है? खाली तो नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है इनके बीच में ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हम लोग के सेल्स, कौन कौन से सेल होते हैं इसमें? हम लोग क्या होते हैं? सेल मैक्रोफाज। मैक्रोफाज नाम सुना है? मैक्रोफाज होते हैं। इसमें हम लोग के सेल होते हैं जैसे कि जिसे बोलते हैं मास्ट सेल। इसमें हम लोग क्या होते हैं? मास्ट सेल, मैक्रोफाज। इसमें हम लोग क्या होते हैं? लार्जेस्ट सेल जिसे बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। लार्जेस्ट सेल जिसे क्या बोला जाता है? फिब्रोब्लास्ट। इसमें हम लोग क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल भी। इसमें हम लोग क्या और कौन से सेल होते हैं? प्लाज्मा सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इनमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बंडल में आपके होते हैं, बंडल में हम लोग के कोलाजन फाइबर होते हैं। बंडल में कौन से फाइबर होते हैं प्रेजेंट? कोलाजन फाइबर, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर किसमें होते हैं भाई? ये बंडल में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर हम लोग के बंडल में होते हैं प्रेजेंट। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं रेटिकुलर फाइबर। ये हम लोग का है रेटिकुलर फाइबर। और इसमें फाइबर होते हैं जिसे बोलते हैं क्या? कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। एंड हम लोग का एक और होता है जिसे बोलते हैं इलास्टिक फाइबर, ठीक है। एक और फाइबर होता है, इसे बोलेंगे क्या भाई हम लोग? इसे बोलते हैं इलास्टिक फाइबर। इसे बोलते हैं इलास्टिक फाइबर। तो मैंने आपको सारा कंपोजिशन, देखो मैं आपको सारा कंपोजिशन को बता रहा हूं। आप देखो कि एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होते हैं प्रेजेंट, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से फाइबर्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। आप देखो कौन कौन से इसमें डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे आप देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स एंड सेल्स क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। और इनके बीच में क्या होता है भाई? सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस को ही मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में आप देख सकते हो क्या प्रेजेंट है? ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस होता है और ये ग्राउंड सब्सटेंस को बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। ये ग्राउंड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। समझ है आपको? तो मैंने आपको सारा कंपोजिशन मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू, देखो ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज, कौन कौन से सेल्स, कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको मैं वापस से लिख दूंगा, प्रॉपर एक सीक्वेंस में लिखेंगे, आप दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। इसको अच्छे से मैं सेल्स एंड फाइबर सबको सेपरेट लिखेंगे। क्या करते हैं भाई, इनका हर सेल का फंक्शन, हर फाइबर का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कहाँ होते हैं प्रेजेंट और क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। वन बाय वन सारे चीज को डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद अब देखेंगे, चलो कंपोजिशन, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग अब कंपोनेंट्स को देखेंगे, इसके कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। तो आपको एक चीज नहीं बोलना है, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन है सपोर्ट एंड लिंकेज। इनका मेन फंक्शन क्या होता है भाई? सपोर्ट एंड लिंकेज, इनका ये मेन फंक्शन है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट्स, कंपोजिशन किसका भाई? कनेक्टिव टिश्यू का। तो वन बाय वन हम लोग अब देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, ठीक है। चलो, तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है प्रेजेंट, इसके कंपोनेंट्स को अब डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज प्रॉपर पता होने चाहिए, ठीक है। और इसको अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनो, हर चीज आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। देखो, अब बात करेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू आप समझो, कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखेंगे इसका कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स को देखेंगे।
कंपोनेंट्स, ठीक है। किसका कंपोनेंट्स को देखेंगे भाई हम लोग, अब कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में एक तो होता है प्रेजेंट, एक इसमें होता है प्रेजेंट सेल्स होते हैं, और इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें एक होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सेल्स, एक इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सेल्स, एंड हम लोग का दूसरा चीज जो इनमें प्रेजेंट होता है इसमें जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसका कंपोनेंट्स है, समझे। तो ये इसका कंपोनेंट है, आप समझो, क्लियर है। तो एक हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होता है और दूसरा हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस बोल सकते हो आप इसे, समझे ना। तो समझ गए ना कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं और हम लोग के क्या होते हैं भाई, इसमें सेल्स, एंड इसमें हम लोग के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसमें होते हैं प्रेजेंट। सेल्स में आते हैं, आप देखो कौन कौन से सेल्स होते हैं प्रेजेंट। 4 टाइप के सेल मैंने आपको बताया था अभी, 4 टाइप के सेल कौन कौन से, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज, प्लाज्मा सेल, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग ने बात किया था मैक्रोफाज, फिब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल। डिफरेंट टाइप्स के सेल इनमें क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई, देखो फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट लार्जेस्ट सेल है और मोस्ट अबेंडेंट होता है। फिब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू का, ये कनेक्टिव टिश्यू का लार्जेस्ट सेल है और मोस्ट अबेंडेंट होता है, मोस्ट अबेंडेंट होता है, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट, फिर मैंने आपको बताया था क्या भाई, मास्ट सेल, मत भूलना मास्ट सेल, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट मास्ट सेल, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट ठीक है, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, फिर हम लोग ने बात किया था प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफाज। मैक्रोफाज 4 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इनमें हम लोग का 4 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, देखो कौन कौन से सेल्स हैं भाई इनमें, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफाज। ये डिफरेंट 4 टाइप के सेल कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग का एक आता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, एक इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या होते हैं, फाइबर्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या होते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग क्या आते हैं, फाइबर्स, ठीक है। कौन कौन से फाइबर्स होते हैं भाई, इसमें हम लोग एक होते हैं प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, देखो, ठीक है। प्रोटीन फाइबर्स कौन कौन से होते हैं देखेंगे उसको, ठीक है। और एक इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं क्या, ग्राउंड सब्सटेंस। इनमें हम लोग का एक होता है जिसे बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। इनमें हम लोग का दूसरा चीज जो कि होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या आता है, प्रोटीन फाइबर्स हम लोग के इसमें आते हैं जिसे बोलते हैं क्या, प्रोटीन फाइबर्स। और इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट दूसरा चीज जिसे बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। तो प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स में आते हैं हम लोग के जैसे कि कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। 3 टाइप के फाइबर होते हैं, देखो, ठीक है। तो फाइबर्स में 3 टाइप के फाइबर्स इसमें आते हैं। 3 टाइप्स के फाइबर्स कौन कौन से हैं भाई, कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर, ठीक है। इसमें हम लोग के 3 टाइप के होते हैं फाइबर्स प्रेजेंट। कोलाजन फाइबर, क्लियर है। इसमें हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, रेटिकुलर फाइबर, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है। एंड थर्ड जो होता है इसे बोलते हैं क्या, इलास्टिक फाइबर। सो 3 टाइप के फाइबर क्या होते हैं इनमें होते हैं प्रेजेंट। 3 टाइप के इनमें क्या होते हैं भाई, फाइबर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको 3 टाइप के फाइबर इनमें देखने को मिलेगा, किसमें भाई, प्रोटीन फाइबर्स। सो 3 टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा भाई, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर।
3 टाइप के फाइबर हमको इनमें देखने को मिलता है। किसमें? प्रोटीन फाइबर्स में। ग्राउंड सब्सटेंस, भाई ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस हम लोग का मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है। ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है समझना आप। ग्राउंड सब्सटेंस ये हम लोग का मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये क्या होता है भाई? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड होता है। और मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को ही क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को ही म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को ही क्या बोलते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसे हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसे बोलते हैं, समझे। तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को ही क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को ही हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसे हम लोग बोलते हैं। समझ आया आपको? तो कनेक्टिव टिश्यू में इसका कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। 2 मेन इसके कंपोनेंट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। इनमें हम लोग के सेल्स होते हैं और इनमें हम लोग के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स 4 टाइप के हैं, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, हम लोग के प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफाज, ठीक है। प्रोटीन फाइबर्स, भाई प्रोटीन फाइबर्स जैसे कि कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और इनमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं और क्या? ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड होते हैं, जो कि मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड होते हैं। और मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को ही क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को ही म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोला जाता है। समझ आया आपको? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्चुअल में ये सारे सेल्स का फंक्शन क्या है। ये प्रोटीन फाइबर्स को फिर देखेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सेल को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिब्रोब्लास्ट को देखेंगे, ठीक है। समझे ना? बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनो आप, बाकी आपको हर चीज मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब देखेंगे हम लोग के सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला चीज में जो आपको पता होना चाहिए कि जो फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट जो सेल है ये क्या करता है भाई? फिब्रोब्लास्ट सेल आपको पता होना चाहिए मोस्ट अबेंडेंट सेल है। ये मोस्ट अबेंडेंट सेल होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट सेल है। ये मोस्ट अबेंडेंट सेल सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग को फिब्रोब्लास्ट ही मिलता है। तो सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा सेल पाया जाता है? फिब्रोब्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट सेल क्या बोलेंगे इसे हम लोग? मोस्ट अबेंडेंट सेल, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट सेल ये होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है भाई? फिब्रोब्लास्ट हम लोग का फाइबर्स और मैट्रिक्स को बनाने का काम, फाइबर्स और मैट्रिक्स को बनाने का काम कौन करता है भाई? यही फिब्रोब्लास्ट करता है, समझे। तो फाइबर्स और मैट्रिक्स को कौन बनाता है? फिब्रोब्लास्ट सेल बनाता है, ठीक है। तो ये सीक्रेट करता है फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। फाइबर्स और मैट्रिक्स ये क्या करता है भाई? फाइबर्स और मैट्रिक्स को ये सीक्रेट करता है, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट सीक्रेट करता है फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो फाइबर्स और मैट्रिक्स को ये फिब्रोब्लास्ट सीक्रेट करता है, ठीक है। तो फाइबर्स और मैट्रिक्स को ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल है ये सीक्रेट करता है, समझे। तो फाइबर्स एंड मैट्रिक्स को ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल है, फिब्रोब्लास्ट सेल फाइबर्स और मैट्रिक्स को ये सीक्रेट करता है, ठीक। मास्ट सेल का फंक्शन देखेंगे तो ये 3 केमिकल रिलीज करता है, 3 केमिकल ये रिलीज करता है, 3 कंपाउंड ये रिलीज करता है।
ठीक है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपेरिन। देखो तो मास्ट सेल 3 केमिकल रिलीज करता है, देखो भाई, ठीक है, 3 केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, तो रिलीज 3 केमिकल्स, ये रिलीज करता है 3 केमिकल्स, ठीक है, 3 केमिकल्स ये रिलीज करता है, समझे ना। तो मास्ट सेल 3 केमिकल्स को रिलीज करता है, देखो ना आप, ठीक है, 3 केमिकल रिलीज करता है हम लोग का मास्ट सेल, और ये मास्ट सेल को ही, ठीक है, अदर कनेक्टिव टिश्यू में इसे मास्ट सेल बोलते हैं, और अदर दूसरा जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, उनमें जो हम लोग का मास्ट सेल को क्या बोलते हैं भाई, उनमें मास्ट सेल नहीं बोलते, उनमें बेसोफिल बोलते हैं, बेसोफिल, बेसोफिल मास्ट सेल को ही बोला जाता है। नाम अलग अलग है, अलग अलग काम, जैसे कि आप घर में रहते हो तो आपका दूसरा नाम होता है, जब आप जाते हो स्कूल तो आपका दूसरा नाम, बिल्कुल सेम। जब ये कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट तो इन्हें बोलते हैं मास्ट सेल, ठीक है, जब ये कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं भाई, मास्ट सेल। और अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते और दूसरे टिश्यू में होते हैं तो इन्हें बोलते हैं बेसोफिल। सिंपल है ना, ठीक है। तो 3 केमिकल को रिलीज करते हैं, ये 3 केमिकल को रिलीज करते हैं, चाहे बेसोफिल बोल दो चाहे मास्ट सेल, दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो 3 केमिकल को बनाते हैं, कौन कौन से 3 केमिकल हैं भाई, नाम क्या है, देखो 3 केमिकल कौन कौन से हैं देखना आप, ठीक है। तो 3 केमिकल्स को रिलीज करते हैं, कौन कौन से 3 केमिकल है, तो ये हम लोग के 3 केमिकल रिलीज करते हैं, एक अच्छे से इसको लिखेंगे, ठीक है। देखना ये 3 केमिकल्स रिलीज करते हैं, कौन कौन सा। तो फर्स्ट जो केमिकल है इसे बोलते हैं क्या भाई, हम लोग एक सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं, एक होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। एंड हम लोग का जो थर्ड है इसे क्या बोलते हैं, थर्ड जो केमिकल होता है इसे बोला जाता है क्या भाई, सेरोटोनिन है, हिस्टामिन एंड थर्ड केमिकल को बोलते हैं हेपेरिन, हेपेरिन, ठीक है। तो थर्ड केमिकल को बोला जाता है हेपेरिन। तो 3 केमिकल बनाता है भाई मास्ट सेल, ठीक है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपेरिन, तीनों का फंक्शन देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन को बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर, सेरोटोनिन को बोला जाता है वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, क्या करता है भाई, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इससे हम लोग वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, समझे, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, इसे बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर। समझ आ रहा है आपको, कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल है उसको, ये देखो, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ये देखो, पहले ब्लड वेसल का जो डायमीटर था लार्ज था, लेकिन जब ये सेरोटोनिन ने क्या किया भाई, सेरोटोनिन ने ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, सेरोटोनिन ने ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, ठीक है। तो इसका फंक्शन समझ है ना, कि सेरोटोनिन हम लोग का वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है हिस्टामिन, हिस्टामिन हम लोग का वैसोडाइलेटर, इसे बोलते हैं क्या, वैसोडाइलेटर, ठीक है। तो हिस्टामिन को वैसोडाइलेटर बोला जाता है, ठीक है, हिस्टामिन को वैसोडाइलेटर इसे बोलते हैं, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, क्या करता है, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, वैसोडाइलेटर मतलब डायलेटर, ब्लड वेसल का डायलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन है ब्लड वेसल को डायलेट करता है, देखो ये जो ब्लड वेसल इसको क्या करता है भाई, इसको ये डायलेट कर देता है, ये देखो, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, समझे। तो ये ब्लड वेसल को क्या करता है भाई, हिस्टामिन ब्लड वेसल को डायलेट करता है, वैसोडाइलेटर है,
डायलेशन कर देता है ब्लड वेसल का, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। हेपेरिन, तो हेपेरिन हम लोग का एंटी कोआगुलेंट होता है। क्या होता है भाई? हेपेरिन हम लोग के क्या होता है? एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, समझे। हेपेरिन क्या करते हैं भाई? ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करते हैं? देखो, प्रिवेंट करते हैं किसे? किसको प्रिवेंट करते हैं भाई? ब्लड क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तो हेपेरिन का फंक्शन समझे ना कि एक्चुअल में ये एंटी कोआगुलेंट होते हैं। एंटी कोआगुलेंट का मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, समझे। ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड को क्लॉट नहीं, ब्लड को जमने, क्लॉट का मतलब है जम, ठीक है, समझे ना। जो भी चीज जम जाता है उसे क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड को जमने नहीं देते, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। हेपेरिन नेचुरल, ये हम लोग का नेचुरल एंटी कोआगुलेंट होता है, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट है जिसे बोलते हैं हेपेरिन, समझे। तो मास्ट सेल 3 केमिकल को रिलीज करता है। आई होप तीनों केमिकल का आपने फंक्शन को समझ लिया होगा। प्लाज्मा सेल, भाई प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं भाई? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, समझे। ये क्या करते हैं भाई? प्लाज्मा सेल ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये हम लोग के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंड लास्ट हम लोग का सेल है जिसे बोलते हैं मैक्रोफाज। लास्ट सेल को बोला जाता है मैक्रोफाज। भाई मैक्रोफाज क्या करता है? मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब है बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के खत्म करता है, मारता है, समझे ना। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब है बैक्टीरिया को किल करता है। ऐसा सेल जो कि बैक्टीरिया पैथोजन के लिए क्या होता है भाई? सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो मैक्रोफाज, मैक्रोफाज हम लोग का क्या करता है? फैगोसाइटोसिस, 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 ठीक है। तो मैक्रोफाज का फंक्शन क्या होता है भाई? फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफाज क्या करता है? मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के, चुन चुन के खत्म करने का काम कौन करता है भाई? हम लोग का मैक्रोफाज, मैक्रोफाज, समझे ना। तो ये फैगोसाइटोसिस करता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करके अपने अंदर उसको, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, इनगल्फ करके खत्म कर देता है। क्लियर है? ये फंक्शन होता है किसका? मैक्रोफाज, मैक्रोफाज का ये फंक्शन होता है। तो मैंने आपको सारे जितने भी सेल्स हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं और भी होते हैं, लेकिन आपको, ठीक है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि 4 डिफरेंट टाइप्स का मैंने आपको, ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप सेल मैंने आपको बताए, उनके मैंने आपको हर फंक्शन को बताए कि कौन सा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है, कि एक्चुअल में कौन सा सेल क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है, हम लोग ने सारा चीज देख लिया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फाइबर्स। भाई फाइबर्स का फंक्शन क्या है, चलो देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब फाइबर्स के बारे में, ठीक है। ये हम लोग के सेल्स कंप्लीट हुए, अब देखेंगे फाइबर्स। चलो ठीक है, तो सेल्स, आई होप आपने सेल्स को समझ लिया होगा कि कौन कौन से सेल्स हैं और कौन कौन से सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सारा चीज हम लोग ने इसमें डिस्कस किया, ठीक है, कि कौन से सेल का क्या फंक्शन होता है, ठीक। अब बात करेंगे फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स देखो, फाइबर्स, तो फाइबर्स हम लोग के 3 टाइप के हैं भाई, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं फाइबर्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। 3 टाइप्स के फाइबर्स जो कि कहाँ मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग को मिलते हैं। कौन कौन से फाइबर्स है? तो पहला जो फाइबर्स है इसे बोलते हैं कोलाजन फाइबर,
कोलाजन फाइबर, ठीक है। सेकेंड हम लोग का फाइबर है इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। एंड थर्ड जो फाइबर है इसे बोलते हैं क्या, रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। सो तीन टाइप के क्या होते हैं भाई, फाइबर होते हैं प्रेजेंट। तो सबसे पहले कौन सा प्रोटीन, भाई कोलेजन फाइबर में कौन सा प्रोटीन के बनने से ये बनते हैं, कौन से प्रोटीन के मिलने से ये बनते हैं, तो कौन सा प्रोटीन इनमें होता है प्रेजेंट, कोलाजन फाइबर में कोलाजन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर में कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें हम लोग का कोलाजन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर में कोलाजन प्रोटीन इनमें होता है प्रेजेंट, प्रोटीन का नाम ही कोलाजन है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि गलत लिख दिया, नहीं भाई यही होता है, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर में कौन सा प्रोटीन होता है, कोलाजन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है। इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर में कौन सा प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, इनमें कौन सा प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। इनमें हम लोग का इलास्टिन प्रोटीन होता है प्रेजेंट। तो इलास्टिक फाइबर में इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। रेटिकुलर फाइबर में हम लोग का इसमें भी कोलाजन प्रोटीन, इसमें भी क्या होता है भाई, इसमें भी कोलाजन प्रोटीन होता है, समझे ना, क्लियर है। तो कोलाजन फाइबर में कोलाजन प्रोटीन, इलास्टिक फाइबर में इलास्टिन प्रोटीन, रेटिकुलर फाइबर में कौन सा प्रोटीन, कोलाजन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ऑकरेंस की, सिंगल होते हैं कि बंडल में होते हैं। देखो अब बात करेंगे ऑकरेंस, तो कोलाजन फाइबर हमेशा आपको बंडल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ये बंडल के रूप में होते हैं, बंडल के फॉर्म में होते हैं, सिंगल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बंडल ग्रुप में, ठीक है। हमेशा ये ग्रुप में ही क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि दोस्तों लोग का भी ग्रुप होता है, कई बार भी जाएंगे दोस्त ग्रुप में जाएंगे, सिंगल नहीं जाते, ठीक है। वैसे ही सेम कोलाजन फाइबर भी ग्रुप में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक फाइबर सिंगल होता है भाई, सिंगल अकेला घूमता है, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, सिंगल रहता है, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर ये भी सिंगल रहता है, ये भी सिंगल होता है, ठीक है, ये भी हम लोग का सिंगल होता है। कलर की बात करें तो कोलाजन फाइबर व्हाइट कलर का होता है भाई, कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो व्हाइट कलर का होता है कोलाजन फाइबर, व्हाइट कलर का होता है। इलास्टिक फाइबर येलो कलर का, इलास्टिक फाइबर येलो कलर का होता है। एंड रेटिकुलर फाइबर ये भी व्हाइट कलर का होता है, ये भी कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का ये होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ब्रांचिंग, तो कोलाजन जो है ये हम लोग का कोलाजन फाइबर ब्रांच्ड होते हैं कि अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर जो कि अनब्रांच्ड होते हैं, ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, कोलाजन फाइबर अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ये हम लोग के अनब्रांच्ड होते हैं कोलाजन फाइबर। रेड इलास्टिक फाइबर ये ब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर ये भी ब्रांच्ड होते हैं, ये हम लोग के क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग देखने को मिलता है। ब्रांच का मतलब क्या होता है, ब्रांच्ड का मतलब है कि इनमें हम लोग को ब्रांचिंग देखने को ब्रांचेस, ठीक है, इसमें हम लोग को ब्रांचिंग देखने को मिलता है, ठीक है, समझे ना। तो कोलाजन फाइबर अनब्रांच्ड, इलास्टिक ब्रांच्ड एंड रेटिकुलर ब्रांच्ड। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग इलास्टिसिटी, इलास्टिक होते हैं कोलाजन फाइबर, इलास्टिक होते हैं कि नहीं, नहीं, नॉन इलास्टिक, ठीक है, नॉन इलास्टिक। तो कोलाजन फाइबर आपके इलास्टिक नहीं होते भाई, रिजिड होते हैं, ठीक है। कोलाजन फाइबर इलास्टिक नहीं होते, कोलाजन फाइबर इलास्टिक नहीं होते, ये रिजिड होते हैं। इलास्टिक फाइबर भाई, इलास्टिक नाम ही इलास्टिक होते हैं, बिल्कुल, इसमें हम लोग को ये इलास्टिक होते हैं, ठीक है। नॉन इलास्टिक ये इलास्टिसिटी, इसमें हम लोग के इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। एंड रेटिकुलर फाइबर डेलिकेट, डेलिकेट, ठीक है, डेलिएट, ठीक है, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है भाई, इजिली ब्रोकन, कांच इजिली ब्रोकन, ठीक है, समझे ना, इजिली टूट जाता है, समझ आ रहा है आप, उसी को बोलते हैं डेलिकेट, क्लियर है। इसी को क्या बोला जाता है, ग्लास
कांच का भाई तुरंत फेंकोगे तुरंत खत्म, ठीक है, गिरेगा मतलब टूट गया। इसे बोलते हैं क्या, डेलिकेट, इसे बोला जाता है डेलिकेट, ठीक है, समझे ना। तो नॉन इलास्टिक इलास्टिसिटी दिखने को मिलता है इलास्टिक फाइबर में, एंड रेटिकुलर फाइबर जो कि डेलिकेट होता है, डेलिकेट ये होता है। कहां पाए जाते हैं भाई, कोलाजन फाइबर कहां देखने को मिलेंगे, कोलाजन फाइबर तो कनेक्टिव टिश्यू में होता है ना, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू, ये हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट, मतलब ये बोन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझे, बोन्स में हम लोग को देखने को मिलेंगे, बोन में, ठीक है। इसका एग्जांपल है कि हम लोग को ये बोन्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर कहां देखने को मिलते हैं, बोन्स, हम लोग के बोन्स में कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बोन्स में कौन से फाइबर होते हैं, कोलाजन फाइबर बोन्स में होते हैं। इलास्टिक फाइबर ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के वॉल में आपको इलास्टिक फाइबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के वॉल में इलास्टिक फाइबर हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल में इलास्टिक फाइबर क्या होता है, इनमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। रेटिकुलर फाइबर, सो रेटिकुलर फाइबर कहाँ होता है, हम लोग का जो रेटिकुलर फाइबर है ये आपके बोन्स में नहीं होता, ठीक है, ये हम लोग के ब्लड वेसल में नहीं होता, कहाँ होता है, लीवर में, लीवर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लीवर में स्प्लीन में होता है, ठीक है, लीवर में होता है, और ये हम लोग का स्प्लीन में होता है, ठीक है। तो लीवर में स्प्लीन में हम लोग का इलास्टिक फाइबर होते हैं प्रेजेंट, सॉरी, हम लोग के रेटिकुलर फाइबर इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो रेटिकुलर फाइबर कहां देखने को मिलता है भाई, रेटिकुलर फाइबर लीवर में, स्प्लीन में, लीवर एंड स्प्लीन में हमको रेटिकुलर फाइबर देखने को मिलते हैं, इनमें हम लोग को रेटिकुलर फाइबर देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स को मैंने बताया, कौन से प्रोटीन के बने हैं, सिंगल होते हैं कि ब्रांच्ड होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न को देखा हम लोग ने, इलास्टिसिटी को देखा, ठीक, एग्जाम्पल को देखा कि एक्चुअल में कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, उसको भी हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। ये भी जो है हम लोग के, ठीक है, इलास्टिक फाइबर भी अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, इसको हल्का सा आप करेक्शन करना, ये भी कैसे होते हैं भाई, अनब्रांच्ड, ठीक है, इसमें भी अनब्रांचिंग देखने को मिलता है, अनब्रांच, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो इलास्टिक फाइबर हम लोग के अनब्रांच्ड होते हैं, बाकी आपका 100% सही है, ठीक है, क्लियर। तो कौन से कलर के होते हैं समझे, कौन से ब्रांचिंग, ये इलास्टिक फाइबर बाय मिस्टेक ब्रांच लिख दिया था, लेकिन ये एक्चुअल में अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, इलास्टिक फाइबर अनब्रांच्ड होते हैं, समझ आया आपको। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फाइबर। अब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन, आप क्या देखेंगे, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद क्या देखेंगे, अब कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन, चलो तो क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का क्लासीफाई हुआ है किसमें, आप समझना, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का क्लासीफाई किसमें हुआ है भाई, तो ये हम लोग का क्लासीफाई हुआ है 2 टाइप में, मतलब 3 टाइप में, ठीक है, 3 टाइप में इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक हम लोग का होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, डेंस सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट में कनेक्टिव टिश्यू को सीटी लिखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में कनेक्टिव टिश्यू को सीटी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू एक हम लोग का होता है, सेकंड होता है जिसे बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड हम लोग का जो थर्ड है इसे बोला जाता है क्या, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो थर्ड टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड टाइप का जो टिश्यू है इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इसे बोला जाता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है हम लोग के, इसमें आते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इसको ऐसे लिख देते हैं चलो। इसमें हम लोग क्या आता है, देखो एक हम लोग इसमें आता है जिसे बोलते हैं एडिपोस, मतलब एरियोलर और एडिपोस, ठीक है, एरियोलर, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें हम लोग क्या आता है जिसे बोलते हैं दूसरा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो 2 टाइप के इनमें क्या होते हैं भाई, 2 टाइप के इनमें कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं हम लोग के, किसमें, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं हम लोग के एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं भाई, ठीक है। फिर बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप देखो, इसमें हम लोग क्या आते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। इसमें हम लोग के डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है। और इसमें हम लोग क्या आता है, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम लोग क्या आते हैं, और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। 2 टाइप के होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। 2 टाइप के होते हैं क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस रेगुलर और दूसरा होता है, देखो एक डेंस रेगुलर होता है, एक डेंस इररेगुलर, ठीक है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इनमें हम लोग क्या आता है, देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, इसमें एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड, ठीक है, एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं फ्लूइड, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसे बोलते हैं। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, कार्टिलेज एंड बोन, इसमें आते हैं भाई हम लोग के कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। तो कार्टिलेज एंड बोन किसमें आता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। फ्लूइड में आते हैं भाई हम लोग के ब्लड एंड लिम्फ, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड एंड लिम्फ, इसमें आता है, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड एंड लिम्फ, किसमें आता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कनेक्टिव टिश्यू का। 3 टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज बोन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड एंड लिम्फ। सबसे पहले इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, चलो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, समझ आया आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, समझ आया। चलो तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले आपको समझना है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, देखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग के क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसमें ज्यादा होता है और फाइबर्स इनमें कम होते हैं, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मोर मैट्रिक्स, इनमें हम लोग का मैट्रिक्स ज्यादा होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा होता है, मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर।
इनमें फाइबर कम होते हैं, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा होता है और फाइबर इनमें कम होता है। इनमें जो फाइबर है ये कम होता है, ये चीज को याद रखो, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर कम, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर का मतलब होता है क्या भाई? एरियोलर का मतलब होता है एरियूली, ठीक है। एरियूली मतलब होता है स्पेस, एरियूली। एरियोलर का मतलब है, एरियोलर का मतलब है एरियूली, और एरियूली का मतलब होता है स्पेस। तो जहां पर भी हम लोग के बॉडी में स्पेस है, जहां पर भी ऑर्गेन, टिश्यू या फिर ऑर्गेन सिस्टम, जहां पर भी बॉडी में स्पेस है, वहां पर आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू खाली स्पेस में क्या होता है भाई? ये एम्प्टी खाली जगहों पर ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है एरियोली। एरियोली का मतलब स्पेस, स्पेस में आपके खाली स्पेस में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू समझ है आपको? तो ये हम लोग का, ठीक है, इट कंटेन, ठीक है। ये जो है ये कंटेन करता है, समझो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इट कंटेन ऑल मैट्रिक्स एंड फाइबर। ये कंटेन करता है सारे मैट्रिक्स एंड फाइबर्स, ठीक है। मैट्रिक्स एंड फाइबर्स, जितने भी मैट्रिक्स हैं एंड फाइबर्स, सारा हम लोग का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है सारे फाइबर्स और मैट्रिक्स को ये कंटेन करता है। कहाँ होता है प्रेजेंट? प्रेजेंट बीनीथ स्किन, प्रेजेंट बीनीथ स्किन, ठीक है। ये स्किन के नीचे, बीनीथ का मतलब है बिलो, बीनीथ का मतलब है बिलो, तो बिलो स्किन, प्रेजेंट बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे, मतलब स्किन के नीचे क्या होता है भाई? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे होता है प्रेजेंट, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे होता है, क्लियर है। और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको भाई? ये प्रोवाइड सपोर्ट टू एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन होता है, ये कनेक्ट करता है किसको? स्किन को मसल के साथ, कनेक्ट स्किन टू मसल। ये स्किन को कनेक्ट स्किन टू मसल, स्किन को मसल के साथ ये जोड़ता है, इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को, एपिथेलियम को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है भाई? ये कनेक्ट करता है, ये जोड़ता है किसे? ये स्किन को मसल के साथ जोड़ता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हम लोग के स्किन को, हम लोग का जो स्किन है इसको मसल के साथ जोड़ता है, समझे ना। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन को मसल के साथ जोड़ने का काम भी करता है, ये इसका मेन फंक्शन है, समझे। तो जो भी हम लोग के स्किन के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है प्रेजेंट, इनमें आपके सारे मैट्रिक्स एंड फाइबर्स आ जाते हैं, समझे। तो हम लोग का ये फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू था एरियोलर। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। चलो ठीक है, अब हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं एडिपोस। सेकंड टाइप का जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसे बोला जाता है एडिपोस, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन एडिपोसाइट। ये क्या कंटेन करता है भाई? ये कंटेन करता है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट का मतलब समझते हो? एडिपोस टिश्यू का जो सेल होता है, ठीक है, जो एडिपोस टिश्यू के सेल को एडिपोसाइट बोलते हैं। तो एडिपोस टिश्यू के सेल को एडिपोसाइट बोला जाता है और ये कंटेन करता है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट का फंक्शन होता है डेट स्टोर्स फैट। एडिपोसाइट क्या स्टोर करता है भाई? ये फैट को स्टोर करता है। एडिपोसाइट हम लोग के बॉडी के फैट को स्टोर करता है, समझे। तो हम लोग के बॉडी के फैट को कौन स्टोर करता है? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट एडिपोस टिश्यू के सेल को बोला जाता है, एडिपोस टिश्यू के सेल को बोलते हैं क्या? एडिपोसाइट।
ठीक है। ये भी प्रेजेंट बीनीथ, मेनली बीनीथ स्किन। आपके एनसीईआरटी में मेनली दिया, इसको मत भूलना। प्रेजेंट मेनली बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे होता है प्रेजेंट बीनीथ स्किन, ठीक है। बीनीथ स्किन के नीचे होता है एन वाइटल ऑर्गेन, और वाइटल ऑर्गेन के अराउंड, और वाइटल ऑर्गेन के अराउंड, जैसे कि किडनी, हम लोग का किडनी के आसपास होता है भाई, किडनी के अराउंड, हार्ट के अराउंड होता है, ठीक है। तो वाइटल ऑर्गेन के बाहर, वाइटल ऑर्गेन के बाहर ये प्रेजेंट होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है क्या? इसका मेन फंक्शन है एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन करता है, समझे। सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है भाई एडिपोसाइट। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या कंटेन करता है? एडिपोसाइट कंटेन करता है। एडिपोसाइट जो कि फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है मेनली स्किन के नीचे, बिलो द स्किन, ठीक है। बिलो द स्किन होता है प्रेजेंट। और वाइटल ऑर्गेन, हार्ट, किडनी, जो हम लोग के वाइटल ऑर्गेन है, वाइटल ऑर्गेन के बाहर ये कवरिंग, ठीक है, वाइटल ऑर्गेन के बाहर ये प्रेजेंट होता है, जिससे ये शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि ये आपके शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेन इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, मेन इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो एक्सिस न्यूट्रिएंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस न्यूट्रिएंट किसमें हो जाते हैं कन्वर्ट। एक्सिस न्यूट्रिएंट ये कन्वर्ट हो जाते हैं भाई किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में। एक्सिस न्यूट्रिएंट फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फैट स्टोर्ड होता है किसमें? स्टोर्ड इन एडिपोसाइट। और ये एक्सिस न्यूट्रिएंट जो है फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फैट हम लोग का स्टोर्ड रहता है किसमें? एडिपोसाइट में ये फैट स्टोर्ड रहता है, समझे। तो ये हम लोग का था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में, और फैट में, ठीक है। और फैट में जो है भाई, फैट जो है, फैट एडिपोसाइट मतलब एडिपोज टिश्यू के सेल में ये फैट स्टोर्ड रहता है। तो जितना भी आप एक्स्ट्रा फैट खाते हो, सारा एक्स्ट्रा फैट हम लोग के एडिपोसाइट में स्टोर्ड रहते हैं, समझे। तो ये हम लोग ने एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को देख लिया। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।